कस्टमर कोई अंदर घुस नहीं पाए, आते तो आप मुंह चबा के वापस भाग जाते। साफ सफाई तो बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पे, कभी नहीं होता है निगम की तरफ से। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये कहावत डेफिनेटली चरितार्थ होती है यहाँ केवड़ाबाड़ी चौक में। केवड़ाबाड़ी चौक के बारे में हम बात करें तो एक ज़माना था जब यहाँ से खड़े होकर इधर देखने पर उर्दना के पहाड़ साफ साफ दिख जाते थे, लेकिन आज बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण की चपेट में पूरा रायगढ़ ज़िला आ गया है, तो यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। इस चक्कर में उधर का कुछ दिखाई नहीं देता। पहले यहाँ केवड़ा के बाड़ी होती रहती थी, जहाँ जिसकी महक से पूरा रायगढ़ महकता था, लेकिन आज वो भी औद्योगिकीकरण के चक्कर में सब खत्म हो गया है। और आज ये चौक बदहाल ट्रैफिक की अव्यवस्था से गुजर रहा है। इस चौक को कुछ दशक पहले केवड़ाबाड़ी चौक के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी कुछ सालों पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जननायक राम कुमार अग्रवाल जी, जो पूर्व विधायक थे, उनकी प्रतिमा यहाँ स्थापित कर दी गई है और वो चौक अब उनके नाम से जाना जाता है। इस चौक में हम बात करें यहाँ की अव्यवस्था को लेके, तो आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे, ना तो यहाँ ट्रैफिक सिग्नल लगा है, ना ही सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जो दिखा पाएँ कि यहाँ की अव्यवस्था कैसी है। और जैसे यहाँ पे बात करें तो मेरे पीछे है बस स्टैंड। ये बस स्टैंड में यहाँ पे बसों का दबाव इतना बढ़ जाता है, ट्रैफिक का दबाव इतना बढ़ जाता है कि ट्रैफिक आप देख पा रहे हैं किस तरह की स्थिति है। ये तो दिन का हाल है, लेकिन शाम पड़ते ही यहाँ ट्रैफिक का दबाव लगातार और बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह मेरे इस साइड आप देख पाएंगे निकले महादेव मंदिर को जाते हुए ये रास्ता जाता है, जो अवैध कब्जा और पार्किंग के कारण बेहाल हो चुका है। चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ से कार्मेल स्कूल रोड, जो ढिमरापुर होते हुए जो रोड कार्मेल स्कूल को होते हुए ढिमरापुर जाता है, यहाँ कैसी समस्या है। तो आप देख पाएंगे कि आसपास ऑटो चालक गाड़ियाँ यहाँ भी ऐसी पार्क हो रही हैं, जिसका ना तो किसको रोक टोक करने वाला है, ना इसका सही पालन हो पा रहा है। ठीक उसी तरह वहाँ आप देख पाएंगे कि सब्जी हटरी है, और सब्जी हटरी में व्यवस्था नहीं है, ना तो पार्किंग की व्यवस्था है, ना कुछ, जहाँ बदहाल स्थिति में पड़ा हुआ है। ठीक उसके आगे आप देख पाएंगे मटन मार्केट है, मटन मार्केट के पीछे फिश मार्केट भी है। तो इस तरह जो यहाँ की अव्यवस्था है, हालांकि नगर निगम ने ये जगह अलॉट की हुई है ये सब काम के लिए, लेकिन यहाँ इसकी व्यवस्था में आप कमी साफ देख पाएंगे। यहाँ से आने जाने वाले लोग नाक सिकुड़ कर चलते हैं, क्योंकि मटन मार्केट में सफाई का अभाव है और वहाँ से आती दुर्गंध लोगों को परेशान कर रही है। ठीक इसके आगे जाते जाएं तो यहाँ अवैध कब्जे जो हो चुके हैं, फुटपाथ बनाए गए हैं, जाते हैं, लेकिन उसमें कब्जा करने वालों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि इसका पालन नहीं होता है, और पालन कराने वाला भी कोई नहीं होता है। जैसे आप ये देख पाएंगे सब्जी मार्केट है, यहाँ व्यवसायी आते हैं, दुकान लगाते हैं, लेकिन ठीक इसके बगल में मटन मार्केट है, और मटन मार्केट से उठने वाली दुर्गंध लोगों को परेशान करती है। परेशानी यहाँ खाया होती ले, हवा बदबू आत रहती है हमेशा, पानी बरसात सब में। कस्टमर कोई अंदर घुस नहीं पाए, आते तो आप मुंह चबा के वापस भाग जाते, सब सब्जी ले भी नहीं। साफ सफाई की साफ सफाई तो बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पे, कभी नहीं होता है निगम की तरफ से। और जो भी जैसे बाहर से सामान लेने आते हैं उल्टी करते यहाँ से भागते हैं, हमारा धंधा भी नहीं चलता उसकी वजह से। आप बताएंगे बदबू सेम वही हाँ, परेशानी बिल्कुल वही सेम है, बदबू बहुत ज़्यादा है। मतलब ग्राहक मतलब यहाँ पे मतलब उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मतलब यहाँ पे साफ़ सफाई हो जाए, बस यहाँ का व्यवस्थित हो जाए मार्केट, वही मतलब चाहते हैं यहाँ के जो दुकानदार हैं। यहाँ पे सब्जी दुकान जितना भी है सब व्यवस्थित रहे और सब खत्म हो जाए। बस बदबू सब बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है यहाँ पे ग्राहकों को, हम लोग को भी, सबको, बस वही परेशानी है सबको। पार्किंग नहीं है कि पैदल जो पब्लिक आती है अंदर नहीं आ पाते सामान लेने के लिए, उधर से निकल जाते हैं, यहाँ जाम लगता है। तो गए नहीं है, कोई आता ही नहीं है, वो आते हैं तो खाली बोल के चले जाते हैं, होता नहीं है कभी। अंदर जाके देखें ना पूरा गंदगी, जबकि डेली उठना चाहिए। मांस मटन का टुकड़ा पड़ा है यहाँ पे, पूरे कीड़े लगे हुए हैं अंदर। अब यहाँ से इसी रास्ते में जो ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जाता है, वो आप देख पाएंगे, जो यहाँ से आगे दिखता है लक्ष्मीपुर का पुलिया।
ये पुल एक ज़माने में लगभग 3 दशक पहले यहाँ पे 2 बच्चों की मौत हुई थी, जिसके बाद सड़क को ऊपर करके इसको बनाया गया था। लेकिन आज बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण, बढ़ते ट्रैफिक के कारण इस पुल को चौड़ीकरण करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। ठीक उसके आगे जाएं हम तो कार्मेल स्कूल और सरस्वती शिशु मंदिर 2 शहर के प्रमुख स्कूल हैं, उनका संचालन होता है। अब यहाँ पे बच्चे इतनी संख्या में निकलते हैं तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक का दबाव बढ़ना। कई बार मांग भी उठ चुकी थी कि स्कूल का दूसरा गेट खोला जाए, ट्रैफिक अव्यवस्था करती है, लेकिन ये समस्या ना तो कभी सुधर सकी है और आगे इसके आसार भी नहीं दिख रहे हैं। आज ये जो केवड़ाबाड़ी चौक से लेकर ढिमरापुर का जो रास्ता है सबसे व्यस्ततम चौक बना हुआ है, यातायात के दबाव के कारण भी, औद्योगिकीकरण के कारण भी। लेकिन इसके रख रखाव के लिए ना तो कोई सामने आ रहा है, ना ये समस्या सुधर पा रही है। तो ये तो हो गया ढिमरापुर साइड जाने वाला रास्ता। अब आगे हम आपको दिखाते हैं कि केवड़ाबाड़ी चौक से जो निकले महादेव मंदिर की तरफ जाता है उस रास्ते में क्या अव्यवस्था है और वहाँ लोगों को कैसी परेशानियाँ हो रही हैं। तो चलिए चलते हैं उस रास्ते में। अभी हम खड़े हैं केवड़ाबाड़ी चौक से निकले महादेव मंदिर होते हुए सत्तीगुड़ी चौक वाले जाने वाले रास्ते को। ये वार्ड नंबर 5, 6, 7, 8 का केंद्र बिंदु है। ठीक उसी तरह जो बस स्टैंड साइड जाता है जो रास्ता, वो वार्ड नंबर 12, 13 होते हुए मुख्य शहर को जाता है। तो इस चौक के बारे में, जो यहाँ से निकले महादेव मंदिर की तरफ जाता है, उसके बारे में हम बात करें तो आप आसपास देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ गाड़ियाँ बेतरतीब ढंग से खड़ी हुई हैं। एक जो रायगढ़ के लोगों में जो कमी नज़र आती है वो ट्रैफिक सेंस की, वो यहाँ दिखता है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग बना हुआ है, गाड़ियाँ नीचे रखने के लिए पार्किंग है, लेकिन लोग इतने लापरवाह हैं ट्रैफिक सेंस को लेकर कि आप देख रहे हैं कि यातायात बाधित करते हुए, रोड ब्लॉक करते हुए कैसे सभी गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं, जिसको हटाने वाला या जिनका पालन कराने वाला भी यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। ठीक उसी तरह आसपास फल के ठेले लग रहे हैं, आसपास में और दुकानें हैं, लेकिन इसकी व्यवस्था सुधारने में किसी का ध्यान नहीं है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि रोड के दोनों तरफ बस स्टॉपेज बनाया गया है। यहाँ यात्री प्रतीक्षालय बोल सकते हैं कि यात्री यहाँ आके रुकते हैं, बसों का इंतज़ार करते हैं, लेकिन उसके बाहर भी जिस तरह से गाड़ियाँ पूरी लाइन से खड़ी हो गई हैं, आधा सड़क को घेरे हुए, ये यहाँ की समस्या बनी हुई है। इस बस स्टैंड से यहाँ पे स्कूल बसें और उद्योगों को जाने वाली बसें आकर रुकती हैं और जो कर्मचारी हैं वहाँ काम करने वाले, जो स्कूली छात्र छात्राएँ हैं, कॉलेज के छात्र छात्राएँ हैं, वो यहाँ से अपना बस पकड़ के जाते हैं। लेकिन इस रास्ते में ट्रैफिक का आलम ये है कि जब वो बसें भी रुकती हैं अपने यात्रियों को चढ़ाने के लिए, तब भी ट्रैफिक की समस्या बन जाती है। और आसपास में यहाँ आप देख सकते हैं कि फुटपाथ बनाए गए हैं, फुटपाथ बने हुए हैं, लेकिन उसमें भी अवैध कब्ज़ा। यहाँ पे फल वालों ने, आसपास के ठेले वालों ने अपनी दुकानें बढ़ा कर या अपनी दुकानें लगाकर सड़क को आधी कर दी हैं। और इस तरह की समस्या से भी किसी को कोई सरोकार नहीं रह गया है कि कोई आके इस समस्या का निदान कर सके, जबकि ये एक प्रमुख चौक हुआ करता था पहले। ठीक इसी तरह इस रास्ते में अब निकले महादेव मंदिर भी है। अब इस मंदिर, ये यहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग निकले थे, इसलिए इनका नाम निकले महादेव मंदिर पड़ा। आज यहाँ पे रोज़ाना हज़ारों लोग पूजा पाठ करने के लिए आते तो हैं ही, साथ ही आसपास गार्डन होने की वजह से शाम को सैर सपाटे के लिए भी आते हैं, जो सेहत को लेकर फिक्रमंद है। लेकिन वहाँ भी सफाई का अभाव है, जो हम अभी आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं मेरे दाहिने साइड, ये पशु चिकित्सालय है, रायगढ़ का पुराना पशु चिकित्सालय है। और उसके बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से अव्यवस्थाएँ हैं। फुटपाथ में कब्ज़ाधारियों ने कब्ज़ा कर रखा है। जैसे ये एक और जो यहाँ की समस्या अभी जो बनकर आती है वो है निकले महादेव के बाहर जिस तरह से गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं आधे सड़क को घेरे हुए। ये वही गाड़ियाँ हैं जो उद्योग में काम करते हैं कर्मचारी, उनकी। ये कर्मचारी हड़बड़ी के चक्कर में अपनी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी कर देते हैं और सामने बस स्टॉपेज से बस पकड़कर अपने अपने उद्योगों में काम में चले जाते हैं। लेकिन इन गाड़ियों पर हटाने की कार्रवाई नहीं होती दिख रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं रास्ता कहाँ है और गाड़ियाँ कहाँ खड़ी हैं। आधे रास्ते को गाड़ियाँ खड़ी करते हुए यहाँ पार्क कर दी जाती हैं, लेकिन इनकी समस्या पर
आज तक ध्यान नहीं दिया गया इस समस्या से। सड़कें सकरी होती जा रही हैं गाड़ियों की पार्किंग की वजह से, जबकि ये मंदिर के बाहर का एरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ गाड़ियाँ इस तरीके से खड़ी रहती हैं। तो चलिए एक बार आपको हम अंदर चल के दिखाते हैं कि जैसी तालाब के अंदर निकले महादेव मंदिर के आसपास कैसा नज़ारा है और वहाँ कैसी समस्याएं हैं। तो ये अभी हम पहुंच गए हैं निकले महादेव मंदिर परिसर में, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मंदिर के आसपास इसके रख रखाव के लिए, मंदिर के व्यवस्था करने के लिए एक नई जगह का काम तो चल रहा है, बनाया जा रहा है। लेकिन मंदिर के आसपास की हम यहाँ बात करें तो मंदिर में यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही कर्मकांड जैसे कई काम होते हैं। अग्रसेन सेवा संघ ने इसके जीर्णोद्धार की पहल भी की और यहाँ पे साफ़ सफाई कराई भी गई। लेकिन बात करें हम तालाब की, तो तालाब में आप देख सकते हैं तालाब किस तरह गंदगी कचरे से पटा हुआ है, इसकी साफ़ सफाई नहीं होती। पचरियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं, 2 पचरी, लेकिन यहाँ भी व्यवस्था का अभाव आप साफ देख सकते हैं तालाब को देखकर ही। मंदिर के आसपास यहाँ पे साफ़ सफाई का अभाव आप साफ समझ सकते हैं। पचरियों में पहले लोग आते थे, लेकिन अभी आप तालाब का हाल देखकर समझ सकते हैं कि ना तो यहाँ पे रख रखाव का ध्यान रखा जा रहा है, ना ही सफाई की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पे अव्यवस्था का आलम साफ समझा जा सकता है, जबकि यहाँ धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड जैसे संस्कार भी होते हैं। बावजूद इसके रख रखाव में कमी यहाँ पे साफ देखी जा सकती है। तो यहाँ से अब हम आपको दिखाएंगे केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड होते हुए जो मुख्य शहर को जो रास्ता जाता है, वहाँ किस तरह की समस्याएं हैं और लोग वहाँ परेशानियों का सामना कैसे कर रहे हैं, और वहाँ पे जो समस्याएं उभर रही हैं उनके समाधान के लिए क्या किया जा सकता है। तो ये तो आपने देखा कि केवड़ाबाड़ी चौक से निकले महादेव मंदिर की तरफ कैसी समस्या होती है। एक बार आप देख पाएंगे कि चारों तरफ जो ट्रैफिक का जो दबाव बढ़ा हुआ है, ये दिन के समय का भी ये नज़ारा है। आपको हम एक बार दिखाते हैं कि रात के समय यहाँ पे कैसा नज़ारा रहता है और कैसी समस्या होती है, क्योंकि रात के अंधेरे में गाड़ियाँ किस तरफ से आ रही हैं, किधर जा रही हैं, यहाँ पे ना तो कोई पालन कराने वाला है, ना ही यहाँ की समस्या को रात में जो गाड़ियाँ एक दूसरे तरफ जा रही है वो दिखा पाने वाला कोई है। तो आपको अभी हम दिखाते हैं कि यहाँ रात को कैसा नज़ारा रहता है। तो ये देखिए आप, ये है रात का नज़ारा, जहाँ आप देख सकते हैं कि राम कुमार अग्रवाल जी की प्रतिमा के सामने किस तरह से ऑटो पार्क होते हैं, जबकि यहाँ के ऑटो पार्किंग का स्थान ये नहीं है। ठीक उसी तरह आप बीच चौक में देखिए, यहाँ तीनों तरफ से कैसे गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार से आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन उन्हें कंट्रोल करने वाला, ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला ट्रैफिक का जवान भी यहाँ खड़ा नहीं दिख रहा है। इसलिए गाड़ियाँ तीनों तरफ से बेतरतीब अपने रास्ते को जा रही हैं और आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है और रात में ट्रैफिक का दबाव दिनों दिन और बढ़ता जा रहा है। तो यह है केवड़ाबाड़ी चौक से होते हुए मुख्य शहर को जाने वाला रास्ता, जो वार्ड नंबर 17, 12 और 13 को लेते हुए, अपने साथ लेते हुए अंदर की तरफ जाता है। ठीक उसी तरह हम देखें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि किस तरह से ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है। पीछे केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड है, जहाँ से रोज़ाना कई बसें आती जाती हैं यात्रियों को लेते हुए, और यहाँ यात्री उतरते भी हैं तो उन्हें सवारी देने के लिए ऑटो भी खड़े रहते हैं। उन ऑटो की वजह से, सड़कें पतली होने की वजह से, बगल से नालियाँ होने की वजह से यहाँ जो समस्या उत्पन्न होती है ट्रैफिक की, जो ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं होता भीड़ आने के चक्कर में, उस वजह से भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप जैसे देखे जाएंगे कि रास्ते और अंदर सकरे होते जाएंगे और ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़ते जाता है। अब ये रास्ता जो है, ये रास्ता वार्ड नंबर 5, 6, 7, 8, 9 को लिए हुए इंदिरा नगर, रियापारा, सर्किट हाउस, बड़े रामपुर होते हुए ये रास्ता जाता है। और इस रास्ते में भी आप देख पाएंगे कि सड़कें तो यहाँ पे बन गई हैं, लेकिन सड़क के दोनों तरफ जिस तरह से गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियों जो सड़कों को आधा कर रही हैं, ये समस्या यहाँ भी बनी हुई है। इसके आगे इंदिरा नगर पुल भी है, काफ़ी पुराना पुल है, काफ़ी लंबे समय का इतिहास अपने में लिए हुए है,
लेकिन बढ़ते औद्योगिकीकरण के चक्कर में ट्रैफिक की मार यहाँ भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो ये तो अभी हमने आपको दिखाया कि केवड़ाबाड़ी चौक में किस तरह से तीनों तरफ से समस्याएं हैं। मटन मार्केट, सब्जी हटरी में अव्यवस्था होने की वजह से समस्याएं हो रही हैं। तो इन सब समस्याओं पर को निगम को ध्यान में रखते हुए अपना साफ़ सफाई के लिए यहाँ पे विशेष अमला भेजना चाहिए। लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान भी देना चाहिए, ताकि यहाँ की जो ट्रैफिक समस्या है, यहाँ की वजह से जो परेशानी हो रही है शहर वालों को, उसका निराकरण किया जा सके। अब हर्ष न्यूज़ के अगले एपिसोड में हम फिर कहीं अगले पड़ाव में मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें हर्ष न्यूज़, बने रहें हर्ष न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन राकेश दास के साथ नेहा पटेल, हर्ष न्यूज़, रायगढ़। कस्टमर कोई अंदर घुस नहीं पाए, आते तो आप मुंह चबा के वापस भाग जाते। साफ सफाई तो बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पे, कभी नहीं होता है निगम की तरफ से।